दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अक्सर ये बोला जाता है कि जब रास्ते से हम जा रहे होते हैं और बिल्ली रास्ता काटती है तो आदमी बाहर जाना रोक देता है, रुक जाता है, कुछ कदम पीछे चला जाता है या काम छोड़कर निकल जाता है। अंधविश्वास कहो, विश्वास कहो, जो कुछ कहना है कहो, लेकिन रास्ता काटने वाली बिल्ली सामने दिखते ही एक अजब सा डर मन में लगने लगता है और हम उस बिल्ली को दोष देते रहते हैं। जब आप बार बार बाहर निकल रहे हो और बार बार बिल्ली रास्ता काट रही है तो इसका मतलब एक ही होता है, और वह होता है कि बिल्ली रास्ते में नहीं आ रही है, कोई तो बिल्ली को रास्ते में जानबूझकर छोड़ रहा है ताकि आपका रास्ता काटा जाए और आपको अपशकुन हो जाए। शकुन और अपशकुन की यह बातें राजनीति में भी बहुत अच्छी तरह से होती है। आप जरा ऑब्जर्व कर लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जितनी बार सत्ता में आए, राज्य के गृह मंत्री बने, तब ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर लिया गया है। वैसे तो 3 बार ऑफिशियली बहुत बड़े समय के लिए देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री रह चुके हैं, 2014 से लेके 19 तक, 30 जून 2022 से लेके 2024 तक, और उसके बाद 24 में फिर बने और अब चल रहे हैं 3 बार गृह मंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस के सामने उनके गृह मंत्री बनते ही ऐसे कई मुद्दे आ जाते हैं। 2014 में वो मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री भी बने, तो कोपर्डी वाला मामला सामने आया। उसी नगर जिले में और एक मामला खून वाला और आत्महत्या वाला मामला सामने आया। ऐसे कई मामले हो जाते हैं जिन मामलों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया जाता है। उसके बाद सत्ता 2022 में फिर फडणवीस की आई और फिर बदलापुर वाला मामला आया। ऐसे कई मामले होने लगे बदलापुर के साथ साथ, ऐसे मामले बाकी जगह भी सामने आए और फिर एक बार भीड़ उमड़ पड़ी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री भी वही बने, फिर कई मामले सामने आने लगे। इसने ये किया, परभनी में वो हुआ, बीड़ में वो हुआ, किसी की हत्या हुई, परभनी में कोई बड़ा हादसा हुआ और शुरू होने लगा विवाद। एक बात और नोटिस कर लीजिए, स्पेशली मतलब एक बात तो तय हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्री बनते ही ऐसे मामले आना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। मैं ये सोच रहा था, क्या ऐसे मामले जिनका चर्चा हो रही है, जिनके ऊपर आंदोलन छिड़े जा रहे हैं, क्या ऐसे मामले कभी नहीं हुए हैं? ये असंवेदनशीलता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह बात है चेक करने की, देश को, राज्य को, व्यवस्था को चेक करने की है, सच जानने की है। ऐसे कई मामले इसके पूर्व भी घटे हैं, बीच में 2019 से लेके 30 जून 2022 तक घटे हैं, लेकिन कभी भी राज्य के गृह मंत्री को टारगेट नहीं किया गया। इस बार किया गया। क्यों? मतलब साफ है, देवेंद्र फडणवीस अगर राज्य के गृह मंत्री बनते हैं तो बस ऐसे ही मामलों को हथियार बनाकर उन्हीं के खिलाफ लड़ते रहो और ये साबित करने की कोशिश करो कि देवेंद्र फडणवीस एक नाकामयाब गृह मंत्री है। यही कोशिश अक्सर होती रहती है। किसको डर है ये, और क्यों है ये डर? अच्छा है ये डर, बिल्कुल गलत भी नहीं है, अच्छा भी डर है। जिस किसी को देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्री होने का डर लगता है उसे लगता रहे, ऐसा मुझे लगता है, लगता रहे ये डर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के हाथ से गृह मंत्रालय निकल जाए, ऐसा जिन जिन व्यक्तियों को लगता है वही ये डर फैला रहे हैं। अगर आप जरा बारीकी से देखेंगे ना तो एक बात आपके सामने साफ साफ आ जाएगी। हर किसी मुद्दे को उठाते हुए देखिए, उठाने वालों को देखिए, इसके ऊपर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वालों को देखिए, एक ही
धागा आपको इसमें मिलेगा और वो है एनसीपी एसपी पार्टी के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के लोग। शरद पवार आमतौर पर वहां निकल जाते हैं, वहां जाके बैठ लेते हैं, बोल देते हैं कि ये होना चाहिए था, ये हो गया। देखिए शरद पवार की एक भेंट तो हर विवादास्पद जगह पर हुई ही हुई है। परभनी में भी जाके आए, मसाजोग में भी जाकर आए, वैसे वो अंतरवाली सराठी में भी जाकर आए, हर जगह शरद पवार जाकर एक बार मिलते ही है। उसके बाद सुप्रिया सुळे आती है। सुप्रिया सुळे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से देश में डर का माहौल है यह बताने की कोशिश करती है। चाहे बदलापुर वाला मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। मैं आपको पहले शरद पवार के मिलने के कुछ अंश दिखाता हूं, देख लीजिए। उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुळे किस किस जगह पर क्या क्या बोलती है यह भी देख लीजिए। प्रशासनाने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता की फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये करून आम्ही 6 महिने ते वर्षाच्या आत त्यांना फाशीची शिक्षा देऊ। आज ते झालेलं नाही, त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही जमलेलो आहोत। या विषयाचं गांभीर्य एक आई म्हणून, एक मुलगी म्हणून मी स्वतः समजू शकते। त्याच्यामुळे याच्यात फारसा राजकारण न आणता एक सामाजिक प्रश्न म्हणून आपण सगळ्यांनी याच्याकडे आ जाते हैं जितेंद्र आव्हाड। परभणीला भेट देणार आहोत। तसेच संतोष देशमुख या युवा सरपंचाची जी निर्गुण हत्या झाली ही देखील महाराष्ट्राच्या राजकारणाला काळीमा फासणारी आहे। त्याचे डोळे जाळण्यात आले, त्याचे पाय तोडण्यात आले, त्याचे हात तोडण्यात आले। आव्हाड भी आकर इसमें बोलने लगते हैं। आव्हाड भी कई ट्वीट करते हैं, कई चीजें करते हैं। कुछ ट्वीट तो मैं दिखा रहा हूं आपको, कई बात अपनी बात सामने रखते हैं और शुरू हो जाता है एक खेल। वह खेल जो देश में जो नहीं है, महाराष्ट्र में जो नहीं है, उसका भ्रम फैलाने का खेल। और इसी खेल में फंसाने की कोशिश होती है देवेंद्र फडणवीस को। मतलब जब जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के प्रमुख पद पर आ जाते हैं तब तब उनके रास्ते में बिल्ली छोड़ने का काम हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस जी से विनती है, इन बिल्ली छोड़ने वालों को पहचान लीजिए और बिल्ली का कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कीजिए। नमस्ते।